दुनिया का सबसे ताकतवर देश और एक तरफ एक ऐसा देश जिस पर सालों से प्रतिबंध लगे हैं, फिर भी वो झुकता नहीं है। ये जंग वो जंग है जहां ताकत नहीं, रणनीति जीतती हुई दिख रही है। अगर सीधे मुकाबले की बात करें तो अमेरिका की ताकत ईरान से कई अधिक है, लेकिन ये पारंपरिक तरीके से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। इसे छद्म युद्ध कह सकते हैं, जिसमें ईरान अमेरिका से सीधा लड़ने के बजाय उसके सहयोगियों को निशाना बनाकर उन्हें आर्थिक क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके समस्त हथियार हैं। शाही ड्रोन सस्ते हैं लेकिन घातक हैं। बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर तक वार करती है और क्रूज मिसाइल लक्ष्य का सटीक भेदन करने का कार्य कर रहे हैं। ईरान सैकड़ों की संख्या में ड्रोन एक साथ भेज देता है और उसे रोकने के लिए अमेरिका की करोड़ों की मिसाइल खर्च हो जाती हैं। और इसके बावजूद जो ड्रोन खत्म नहीं हो पाते वो उस क्षेत्र में तबाही मचा देते हैं। इसे कहते हैं स्वॉर्म अटैक, जहां संख्या ताकत को हरा देती है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो कि रडार की पकड़ में नहीं आते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम है। एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो कि चलते फिरते एयरबेस हैं। लेकिन हर सिस्टम की एक कमजोरी होती है और इस युद्ध में ईरान ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया है। ईरान अपने सस्ते हथियारों से अमेरिका के महंगे हथियारों को बर्बाद कर रहा है और इस प्रकार वो अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान ने हमला किया और लगभग 8,000 करोड़ की लागत वाला एक आधुनिक रडार नष्ट कर डाला। ये रडार 5,000 किलोमीटर दूर से आते किसी भी मिसाइल का पता लगा सकता था, परंतु ईरान ने इसे नष्ट कर दिया। ईरान की सबसे खतरनाक रणनीति जमीन के नीचे छिपकर युद्ध करने की है। पहाड़ के अंदर हजारों किलोमीटर की सुरंगें बनाकर मिसाइल एवं ड्रोन का निर्माण कर रहा है ईरान। इन अंडरग्राउंड बेस में ये फायदा है कि चाहकर भी यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर इसे संपूर्ण नष्ट कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ईरान ने कहां कहां हथियार छुपा रखे हैं ये भी एक रहस्य बना हुआ है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। ईरान ने इसे बंद कर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलाने का कार्य किया है। अब इस जंग का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता दिख रहा है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि इसका प्रारंभिक प्रभाव है। आश्चर्यजनक रूप से सालों के प्रतिबंध एवं आर्थिक दबाव को झेलते हुए भी ईरान झुका नहीं। अमेरिका द्वारा उनके सर्वोच्च नेता को मारने के बाद भी सत्ता परिवर्तन संभव न हो पाया और अनावश्यक रूप से इस युद्ध में उलझने के बाद अमेरिका इस युद्ध से अब हटने का प्रयास करने लगा है। ईरान इस युद्ध को जीत तो नहीं सकता है, लेकिन ईरान ने अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को धूमिल करने का कार्य किया है। अगर ईरान सीमित संसाधनों के बावजूद और वर्षों के प्रतिबंध झेलने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में अमेरिका को क्षति पहुंचा सकता है, तो किसी अन्य शक्तिशाली देश से अमेरिका का आधुनिक समय में युद्ध में उलझना आसान नहीं होने वाला है। ईरान के इस प्रतिरोध ने दुनिया के नई वैश्विक शक्तियों के उदय का रास्ता साफ कर दिया है। एक बात तो साफ है कि ये जंग हमें सिखाती है कि ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रणनीति से भी जीती जा सकती है।